चलो भाई शुरू करें। थोड़ा ऐसे साइड से ले लो भाई। चलो शुरू कर। देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन विद वैल्यूज, एजुकेशन में सनातन बोध हो, भारत बोध हो, भारत की समग्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विरासत है उसको एक साथ लेकर के हम आगे बढ़े। इतिहास में बच्चे सही इतिहास पढ़े, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस भी पढ़े, और उन सब बच्चों के अंदर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का भाव, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये भाव चेतना रहे। बच्चों का मानस ऐसा गढ़ा जाए, उनके भीतर एक तरफ शौर्य, वीरता, पराक्रम हो, और ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हो उनका कि वो मात्र ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, वो डिवाइन सिटीजन भी बने और वो कॉस्मिक सिटीजन बने। कॉस्मिक एनर्जी से वो अलाइन हो, उनकी जड़ें जुड़ी हो अपने सनातन बोध में, और वो शिखर आरोहण करें, पूरे विश्व में नए प्रतिमान घड़े, ऐसे बच्चे तैयार हो। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक बोर्ड है, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में हम थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, मोदी साहब, अमित शाह जी से लेकर के तीन शिक्षा मंत्रियों के कालखंड से ये पूरी प्रक्रिया गुजरी, और अंततः धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान जी जब शिक्षा मंत्री पिछले टर्म में थे, अब नए टर्म में भी वही है, तभी आज से 2 साल पहले इस बोर्ड का गठन हुआ, और इसका इक्विवेलेंस सभी बोर्ड के साथ है, सब यूनिवर्सिटियों के साथ है, और AIU ना, AIU से पूरा इक्विवेलेंस है, और 16 स्टेट्स ने इसको एक NOC जो होती है, एक औपचारिकता होती है, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, और शिक्षा की एक अभिनव क्रांति होगी। 1835 में मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके जो एक यांत्रिक शिक्षा, जिसमें हम रंग रूप से तो भारतीय दिखे, लेकिन विचार से हम जब पाश्चात्य हो जाए, अंग्रेजों के गुलाम जैसे रहे, उस शिक्षा की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से उभारने के लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। मुझे आज प्रसन्नता है कि निशा के 10,000 से ज्यादा स्कूलों ने हमारे कुलभूषण जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में आज एक साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए यहां पर संकल्प व्यक्त किया है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से शिक्षा की अभिनव क्रांति के लिए एक यादगार होगी, और ये एक नए प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में घड़े जाएंगे, उसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सर, स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, जिस तरह का धक्का हुआ है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए, जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धक्कामुक्की की है, आज बहुत कुछ हुआ है पार्लियामेंट में, क्या बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा एक चीज है जो रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट में। हाँ, शिक्षा से आज जो शिक्षा चल रही है हमारे स्कूलों में, जो स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड से, उससे अभिभावक परेशान कि उनके बच्चे में जो संस्कार देखना चाहते हैं वो संस्कार नहीं मिल रहे। टीचर्स परेशान हैं कि जो एक बालक में, एक शिशु में, एक शिष्य में जो एक दिव्यता होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उनमें नहीं देख पा रहे, और अभिभावकों को भी जिस तरह से बच्चों को घड़ना चाहिए नहीं घड़ पा रहे। इसीलिए हम इससे देश का मानस घड़ रहे हैं, जैसे उनके डिवाइन थॉट्स होंगे, उनके भीतर डिवाइन में, रिसर्च में, देश और दुनिया में, वहां अपने कुलवंश का और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाले, उसके झंडे गाड़ने वाले बच्चे तैयार होंगे। क्या समझते हैं रामदेव जी, आपके 75 या सालों में हमारी शिक्षा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं पहुंच पाई? पोस्ट ग्रेजुएट हो, बाहर चला जाए, वो कैसे? देखिए, शिक्षा में यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा तैयार हो रहे हैं, और यदि आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें शिक्षा
के माध्यम से बच्चों के भीतर जो शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ नया करने का जोश, जुनून और अपने भारतीय होने पर जो गौरव का भाव होना चाहिए, वो कहीं उनमें क्षीण हो रहा था। और इसी कमी की पूर्ति के लिए ये बीएसबी का गठन हुआ है। हम आशा रखते हैं अब आने वाला भविष्य भारत की युवा पीढ़ी का, बच्चों का सुरक्षित होगा, उसी की आधारशिला बीएसबी के माध्यम से तैयार होगा। अक्सर देखा जाता है बच्चों में काफी स्ट्रेस हो गए पढ़ाई को लेकर, इस तरह से मतलब इस तरह से लगता है कि अच्छा, पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाए वो बच्चा कैसा भाई? हम पूरा देश और दुनिया के सैकड़ों हजारों उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर लेकर के घूमते निर्भर रहते, तो हम बच्चों को सिखाएंगे? तो एजुकेशन में स्ट्रेस सब तो होना ही नहीं चाहिए। बचपन में स्ट्रेस आ गया तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? फिर तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, फिर तो हार्ट अटैक ही हो गया, फिर तो बच्चा जो है सुसाइड करेगा। तो बच्चों में तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। रही बात जो है बाकी बच्चों में ही क्या, स्ट्रेस तो पूरी सोसाइटी में है। हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित के नाम पर, आदिवासी वनवासियों के नाम पर, किसान और जवान के नाम पर, देश में अलग अलग प्रकार की भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाइयां चल रही हैं। अखंड भारत बनाने वाला, अखंड भारतीयता का विचार और संस्कार देने वाला कोई बोर्ड है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। क्योंकि आपने कहा कि स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर किसान भी है। पंजाब की पावन धरती पे किसान बैठे हुए हैं, अभी भी नाराज हैं। कहीं कोई ना बीच का रास्ता नजर नहीं आ पा रहा है। जगजीत तलेवाल है, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। आप एज अ सिटीजन और क्योंकि आपका स्टेचर इतना ज्यादा है, क्या बोलना चाहते हैं इस पूरी स्थिति पर? नेक्स्ट आज बाबा जी, मैंने पूछा था कि जैसे एजुकेशन लाइसेंस होती है, तो हम बच्चों को पढ़ने के सीनियर क्लासेस के बाद वो सस्ती हो पाए, जैसे आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, तो वैसे हो पाए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल एजुकेशन। देखिए, ये होना ही चाहिए। शिक्षा के नाम पर व्यापार, लूटमार, शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा माफिया काम कर रहे हैं बहुत सारे, वो तो ठीक नहीं है। शिक्षा एक हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता, और मैं तो कहता हूं 10वीं 12वीं तक तो शिक्षा यदि निःशुल्क हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार उसको नहीं कर पा रही है। तो वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए। विद्यालय भी चलते रहे, उनमें भी लोग 25, 50, 100, 200 करोड़, कुछ लोगों ने तो हजारों करोड़ रुपए एजुकेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक इसमें मध्यम मार्ग शिक्षा में अपनाया जाना चाहिए। यद्यपि आर्थिक तौर पर सरकार ने ऐसा तय किया हुआ है कि आप जो भी एजुकेशन सोसाइटी चलाएगी, किसी कॉर्पोरेट हाउस को एजुकेशन एज ए बिजनेस रन करने का राइट नहीं है, लेकिन लोग उसमें रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो उसके ऊपर तो जरूर अंकुश लगना चाहिए। देखिए, आज मैं एजुकेशन पर ज्यादा बात करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे अभी देश में गंभीर मसले हैं। तो उस पर यदि अब हम एक दूसरी बहुत से गंभीर मसले हैं उस पर बात करेंगे तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। आज से 12 साल पहले आपका स्टैंड था काला धन 1000 लाख करोड़ रुपए का, और दूसरी बात भ्रष्टाचार, और तीसरी बात महंगाई, और चौथी बात बेरोजगारी। उसमें इन दर्शकों में क्या चाहिए उसके बारे में? 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 लाख लोगों को दिया। अभी 5 लाख लोगों को और देंगे 5 साल में। अरे भाई, मैंने 5 लाख को तो दे दिया, आपने कितनों को दिया? हम तो खुद बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, आपके लिए प्रबंध करेंगे। एजुकेशन का सवाल है। देखो, अरे भाई, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक समाज का एक नागरिक हूं। एक समाज के, देखो हंसी मजाक की बात अलग है, आप प्रश्न करते हैं, प्रति प्रश्न कई बार कर देते हैं, लेकिन आप ये बताओ, एक देश में साधु होने के नाते मैंने देश के लिए अच्छा किया है, बुरा किया? अरे भाई, मैं बता रहा हूं, मैंने देश के लिए कुछ अच्छा किया या बुरा किया? भाई, मैंने अच्छा करने की कोशिश की, कर रहा हूं और करूंगा। बाकी भाई, मैं ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना किसी सूबे का मुख्यमंत्री। अरे ठीक है, वो बात एकदम सही है। यू आर 100% राइट, आई विल फाइट।
बस चलो। बाबा जी आप सिटीजन के नाते वन नेशन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन लॉ, एक देश एक झंडा एक संविधान, ये अच्छी बातें हैं। अब इन अच्छी बातों को पूरा करने के लिए एक लंबे संघर्ष से, चुनौती से तो गुजरना ही पड़ता है, वो चल रहा है। एजुकेशन का सवाल है, मदरसे, गुरुकुल, मिशनरी स्कूल, एजुकेशन में धार्मिक कट्टरता कितनी जरूरी है? अभी गुरुकुल भी बीएसबी से जुड़ रहे हैं, बहुत से चर्च वाले स्कूल भी जुड़ रहे हैं। आज आपने देखो मदरसे जुड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के तो 200 स्कूलों ने, श्रीनगर के 2000 हो, जम्मू कश्मीर के, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आप लोग बहुत ब्रेकिंग ठोकते हो, ये देश की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अनंतनाग क्षेत्र के, श्रीनगर क्षेत्र के 2000 स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? शिक्षा की क्रांति का प्रारंभ हो चुका है यहां पंचकुला की धरती से। अभी भी मॉरल वैल्यू, एजुकेशन में मॉरल वैल्यू नहीं है, बच्चे पे स्ट्रेस है, एक माफिया है। हमारे बच्चों का प्रबोधन, अभिभावकों का प्रबोधन, एक इस तरह से व्यक्तित्व गढ़ने का काम है। तो हम लोग जो है वो स्कूल नहीं चला रहे। हाँ, मॉडल स्कूल हमने जरूर बनाए बीएसबी के, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, आप आके देख सकते हैं। और अभी हजारों मॉडल स्कूल आप हर स्टेट में देखेंगे। तो अपनी जो एजुकेशन माफिया है वो नीचे आ जाएगा, और शिक्षा का जो सही स्वरूप है वो देश के सामने आएगा बीएसबी के माध्यम से। सर, अम्बेडकर को जो लेकर पार्लियामेंट में विवाद हुआ है, चलो अरे भाई, एजुकेशन पर कुछ कुलभूषण जी आप भी तो बात करो निशा जी। अब इसके बाद एक मिनट कुलभूषण जी, एक मिनट। मैं इसमें आप कितना हम तो उसी के उन्हीं के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, मैं जो शिक्षा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और 1 लाख से ज्यादा स्कूल मेरे साथ जुड़े, आप सब जानते हैं। शिक्षा का जो अर्थ था कि कैसे समाज में मिलकर रहना, परिवार में मिलकर रहना, मूल्यों का नागरिकों के अंदर संचार होना, मूल्यों का निर्माण होना, ये शिक्षा का एक अर्थ था। हमने देखिए, जब मैकाले आया उसने हमारा परिवार तोड़ा, भाईचारा तोड़ा। संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में आ गए। अब एकल परिवार में भी बच्चे हमसे दूर होते जा रहे। ये हमारी शिक्षा प्रणाली ने अभी तक हमें दिया। जब आजादी की भी लड़ाई हुई तो आपने देखा संतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर संत नहीं होते देश को आजादी नहीं मिलती। बाबा जी यहाँ बैठे हैं, तो बाबा जी ने भी कहा, नीसा भी कहती है कि 1947 में हमें राजनीतिक या देश को आजादी मिली, लेकिन शिक्षा को आजादी नहीं मिली। जो मकाले इसको ग्रस्त करके चला गया था, शिक्षा को अपने शिकंजे में जकड़ के चला गया था, अभी तक वो आजाद नहीं हुआ। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमें एक किसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व की जरूरत थी, संतों की जरूरत थी। आज हमारे साथ वही प्रबुद्ध व्यक्तित्व योग गुरु बाबा रामदेव जी जो कूदे, हमें इस चीज की प्रशंसा करनी चाहिए। जो बाबा रामदेव जी ने एक बात कही कि मैंने संत होकर जो किया, क्या अच्छा किया। अगर इसी प्रकार के 10,000 संत कर देते, संत तो बहुत है, तो बाबा जी ने अगर 1 लाख व्यक्ति को रोजगार दिया, तो अगर इतने संत दे देते, मुझे लगता हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ रोजगार के लिए देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो बाबा जी ने जो किया, बाबा जी आपको साधुवाद है। देश की तरफ से सारे शिक्षक आपको सलाम करते हैं। और जो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, मैं बिल्कुल, आप अपने परिवारों में देख लीजिएगा, बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, परिवारों के अंदर रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। ये शिक्षा से ही बनने थे, लेकिन शिक्षा का पाश्चात्यकरण जो हुआ, आज मैं उसका नाम नहीं ले रहा कि किस कारण हुआ, क्योंकि किसी को दोष देना कोई सही बात नहीं होती। लेकिन आज की जरूरत है, अपने भारत को अगर बचाना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब अफगानिस्तान और यूएस की लड़ाई खत्म हुई तो बात ये आई कि आखिरकार मैं देखो, मैं पहुंच गया था 11 बजे से, पौने 11। हाँ।